एक छोटे से सुंदर गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। उस घर में पिता, माता और उनका छोटा बेटा रोहन रहते थे। रोहन बहुत ही प्यारा और दयालु बच्चा था। उसे जानवरों से बहुत प्यार था। एक दिन शाम को स्कूल से घर लौटते समय उसे सड़क के किनारे एक छोटा सा पिल्ला दिखाई दिया। वो ठंड से कांप रहा था। उसके शरीर पर कीचड़ लगा था और वो भूख से बहुत कमजोर हो गया था। रोहन धीरे धीरे उसके पास गया। अरे छोटे, तुम्हें बहुत ठंड लग रही है ना? रोहन ने प्यार से कहा। पिल्ला हल्की आवाज में कूं कूं करने लगा। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो तुरंत उसे उठाकर घर ले आया। घर पहुंचते ही माँ आश्चर्य से बोली, रोहन, ये कुत्ता कहाँ से लाया? रोहन ने कहा, माँ, ये सड़क पर अकेला था, बहुत भूखा है। क्या हम इसे रख सकते हैं? पिता थोड़े गुस्से में बोले, बेटा, जानवर पालना आसान नहीं होता। लेकिन पापा, ये इतना छोटा है। रोहन उदास हो गया। लेकिन पापा, अगर हम मदद नहीं करेंगे तो इसका क्या होगा? तभी पिल्ला धीरे धीरे पिता के पैरों के पास आकर बैठ गया। उसकी मासूम आंखें देखकर पिता का दिल पिघल गया। माँ मुस्कुराकर बोली, ठीक है, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी रोहन होगी। खुशी से चिल्लाया। यस, थैंक यू माँ। उस दिन उन्होंने उस पिल्ले का नाम मोती रखा। कुछ ही दिनों में मोती अब घर का वापस हिस्सा जाओ। बन गया। मैं शाम को सुबह आऊंगा। जब रोहन स्कूल जाता तो मोती उसके पीछे पीछे दौड़ता। मोती दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार करता। शाम को जैसे ही रोहन दिखाई देता, वह खुशी से पूंछ हिलाते हुए दौड़ पड़ता। माँ हंसकर कहती, यह तो तुमसे भी ज्यादा तुम्हारा इंतजार करता है। एक दिन रोहन उदास बैठा था। स्कूल में उसका दोस्त से झगड़ा हो गया था। रोहन धीरे से बोला, मोटी, आज मेरा मूड खराब है। मोती उसके पास आकर चुपचाप बैठ गया और उसका हाथ चाटने लगा। रोहन तू मुस्कुराया। सच में मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। इस तरह कई महीने बीत गए। घर में खुशियां थीं, लेकिन एक दिन अचानक मोती बीमार पड़ गया। वह ठीक से खाना नहीं खा रहा था। उसके शरीर पर घाव आ गए थे और वह बहुत कमजोर हो गया था। माँ चिंतित होकर बोली। ये मोती को क्या हो गया? पड़ोसी डर कर कहने लगे। कुत्ता खतरनाक हो सकता है, इसे घर में मत रखो। यह सुनकर घर वाले डर गए। उस रात पिता ने शांत स्वर में कहा, हमें मोती को दूर छोड़ना होगा। नहीं पापा, मोती हमारा है, लेकिन लोग क्या कहेंगे? रोहन की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन भारी मन से उन्होंने मोती को गांव से बाहर छोड़ दिया। मोती को लगा कि वे उसे घूमने ले आए हैं। वह खुशी से पूंछ हिलाने लगा। लेकिन कुछ ही देर में गाड़ी आगे बढ़ने लगी। मोती गाड़ी के पीछे, लेकिन गाड़ी आगे निकल गई। मोती लंबे समय तक सड़क पर खड़ा रहा। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई। वह सड़क पर भटकने लगा। कभी खाना मिलता, कभी भूखा रहना पड़ता। बारिश में भीगता, धूप में घूमता, लेकिन जब भी वो किसी छोटे बच्चे को देखता, उसे रोहन की याद आ जाती। एक दिन शाम को तेज बारिश हो रही थी और अचानक एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। एक आदमी घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा था। लोग दूर खड़े होकर देख रहे थे। मोती धीरे धीरे उसके पास गया और अचानक रुक गया। वो कोई और नहीं बल्कि रोहन के पिता थे। मोती जोर जोर से भौंकने लगा। वो उनके चेहरे को चाटने लगा और मदद के लिए इधर उधर दौड़ने लगा। लोगों ने कहा, ये कुत्ता कुछ कहना चाह रहा है। लोग पास आए और तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया गया। अस्पताल में रोहन और उसकी माँ भागते हुए पहुंचे। रोहन घबराकर बोला। तभी उसकी नजर एक कोने पर गई।
वहां मोती पूरी तरह भीगा हुआ पिता के पास बैठा था। उसकी आंखों में अभी भी प्यार और चिंता थी। रोहन दौड़कर उसे गले लगा लिया। मोती, हमें माफ कर दो। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। हमने कितनी बड़ी गलती की। पिता धीमे स्वर में बोले। इस जानवर ने हमें इंसानियत सिखा दी। उस दिन वे मोती को वापस घर ले आए, उसका इलाज कराया और उसे बहुत प्यार दिया। कुछ दिनों बाद मोती फिर से खुशी से घर में दौड़ने लगा। एक शाम सब घर के बाहर बैठे थे। मोती रोहन की गोद में सिर रखकर सो रहा था। रोहन मुस्कुराया। माँ, मोती सिर्फ कुत्ता नहीं, वो हमारे परिवार का सदस्य है। माँ प्यार से बोली। हाँ बेटा, जानवर बोलते नहीं, लेकिन उनका प्यार सबसे सच्चा होता है। और उस दिन से उस परिवार ने हमेशा याद रखा, जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन उनका प्यार, वफादारी और स्नेह इंसानों से भी ज्यादा सच्चा होता है।